डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन में 2 दिन का वक्त बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक 2 ही लोगों ने नामांकन भरा है। उपचुनाव के लिए अभी तक किसी भी प्रमुख सियासी दल ने अपनी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, चाहे वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन हो, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर इनेलो। और तो और लोसूपा सुप्रीमो राजकुमार सैनी भी बड़ौदा में ताल ठोक सकते हैं। आज यानी 14 अक्टूबर की रात काफ़ी अहम रहने वाली है। अगर आज की रात को कयामत की रात कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रात तक उम्मीदवारों को लेकर चल रहे सस्पेंस पर पर्दा हट सकता है और ये साफ हो जाएगा कि किस दल का कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा है। तभी तो पिछले कुछ दिनों से टिकटों के ज़्यादातर दावेदार अपने अपने आकाओं के यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी अपनी गोटियाँ फिट करने में लगे हुए हैं। टिकट का तो पता नहीं, लेकिन कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी रोहतक, कभी सोनीपत और कभी गोहाना में उन दावेदारों के चक्कर जरूर लग रहे हैं। कांग्रेस से टिकट के लिए 28 लोगों ने आवेदन किया है, चाहे वो दिवंगत विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा हों, कर्नल रोहित चौधरी हों, प्रदीप सांगवान हो या फिर दूसरे दावेदार। सभी आज यही उम्मीद पाले बैठे हैं कि आलाकमान की कृपा बरसेगी और उन्हें ही टिकट नसीब होगी। लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा और बाकी को मायूस होना पड़ेगा। कांग्रेस की टिकट को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा से अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट दिला पाएंगे या फिर शैलजा रणदीप सुरजेवाला का गठजोड़ बाजी मार ले जाता है। कमोवेश यही हाल बीजेपी का भी है। वहां भी टिकट के लिए 25 लोगों ने आवेदन किया हुआ है। बीजेपी के टिकट के लिए भी राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन वो दावेदार है जिसे बीजेपी टिकट देने जा रही है। जैसे ही उपचुनाव की आहट हुई, योगेश्वर दत्त तभी से बड़ौदा हलके में सक्रिय हो गए और वो लगातार गाँव का दौरा करते रहे, बीजेपी के हर कार्यक्रम में जोर शोर से शामिल होते रहे। फिलहाल वो भी अपनी टिकट को पक्का करने की जुगत में लगे हैं। बीजेपी की टिकट के लिए दूसरे दावेदार भी अपनी अपनी टिकट के लिए अपनी अपनी जुगत में लगे हैं। रविवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था कि जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है उन्हें भी पार्टी टिकट थमा सकती है। ऐसे में हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए महेंद्र मलिक के नाम की चर्चा भी जोरों से चल रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जेजेपी के दावेदार को भी बीजेपी अपने सिंबल पर बड़ौदा के रण में उतार सकती है। जेजेपी से डॉक्टर केसी बांगड़ और भूपेंद्र मलिक दावेदार हैं। दोनों बड़ौदा में अपना अपना प्रचार भी करते रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी दोनों में से किसी को मौका दे दे। टिकट को लेकर मंगलवार को ओपी धनखड़ की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात हुई। टिकट को लेकर ही रोहतक में भी बीजेपी की बैठक हुई। इसी को लेकर सीएम मनोहर लाल बुधवार को दिल्ली में ही रहेंगे और बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि मुलाकात के बाद उम्मीदवार के नाम पर मोहर लग सकती है। इन सब के बीच फिलहाल लोगों में यही जिज्ञासा बनी हुई है कि कौन सा दल कौन सा उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारने जा रहा है। अब देखना यह है कि उम्मीदवार को लेकर क्या आज रात तक लोगों का इंतजार खत्म होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।